कान छेदना आज के समय में भले ही फैशन के तौर पर लिया जाता हो, लेकिन हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार कर्ण भेद यानी कान छेदने को 16 संस्कारों में से एक माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए इन संस्कारों में कान छेदने को स्वास्थ्य से जोड़कर देखा गया है। कर्णभेदन संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो स्त्री पुरुष दोनों में समान रूप से चलाया जाता है। ये केवल ऐसा संस्कार नहीं है कि केवल एक व्यक्ति विशेष यानी पुरुष को ही करना है या स्त्री को ही करना है। यही संस्कार दोनों जो स्त्री पुरुष हैं उन दोनों के रूप में समान रूप से किया जाता है। दोनों कानों का भेदन करना किस आयु में किया जाए इसका भी एक कारण है। किस आयु में हमारे यहाँ विषम यानी या तो 5 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में या जन्म से लेकर 3 महीने से लेकर 11 महीने के बीच में अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। लेकिन यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुश्रुतने और चरक संहिता के अंतर्गत इसमें जो स्वास्थ्य पर प्रभाव बताया गया है वो अपने आप में एक अद्भुत है। सुश्रुत संहिता के अंदर कहा गया है कि इस कर्णभेद संस्कार के द्वारा शरीर में होने वाली विभिन्न व्याधियों को पहले ही ठीक किया जा सकता है। जैसे कोई भी आंतरिक यानी आपकी इंटेस्टाइन से संबंधित होने वाली तकलीफ है, हर्निया जैसे रोग है, उन सब में बहुत अद्भुत प्रकार से लाभ होता है। कान छेदना संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि संतान को कोई रोग और व्याधि ना हो। 6 माह से लेकर 16 माह तक के बच्चे का या कुल की परंपरा के अनुसार उचित आयु तक बच्चे का कान छेदना संस्कार माना जाता है। स्त्रियों में यही संस्कार पहले यदि कर्णभेदन संस्कार के संबंध में बात किया जाए तो पहले उल्टा यानी बायां कान और फिर दाहिना कान और फिर बाएं नासिका इसके अंदर छेदन किया जाता है। उसके द्वारा स्वास्थ्य पर साइनोसाइटिस होने वाली संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। साथ साथ कर्ण संबंधित जितने भी रोग हैं उसमें तो अद्भुत प्रकार का लाभ होता है। और कर्ण भेदन संस्कार किस प्रकार किया जाए उसके लिए भी हमारे यहाँ वेद मंत्र बनाए गए। शास्त्र में कहा गया, आयुर्वेद के अंदर एक मंत्र है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षस्तभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा ग्वं सस्तानुभिर्व्यसे महिदे महिदं यदायुः। यानी ऐसे कर्ण भेदन संस्कार जिसके द्वारा आप यदि कान खराब हो जाएं, कर्ण में भेदन ऐसे शब्द पढ़ें जिसके द्वारा मेरे यानी आगे मेरा कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। यदि कान स्वस्थ रहें जब कर्ण भेदन किया जाता है तो उसकी एक पद्धति बना दी गई। किस प्रकार से, एक ऐसे ही नहीं, कोई भी व्यक्ति वैद्य जो पढ़ा लिखा वैद्य हो, जिसने वैद्य पूरी शिक्षा ली हो, वही कर्ण भेद के संस्कार कर्ण भेदन करने का दायित्व उसको सौंपा गया आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ऐसा माना जाता है कि कान छेदना संस्कार के लिए इस्तेमाल होने वाला कांटा या सुई अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग होता है। जैसे ब्राह्मण और वैश्य के लिए कर्णभेद संस्कार चांदी की सुई से किया जाता है, जबकि क्षत्रिय और संपन्न पुरुषों का सोने की सुई से तथा शूद्र का लोहे की सुई से कर्णभेद संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय का कंछेदन संस्कार साही के कांटे से भी करने का विधान है। आयुर्वेद के अनुसार यदि हमारी मुद्रा विज्ञान के अनुसार समझा जाए तो कर्ण के अंदर ऐसे मर्म छिद्र होते हैं, मर्म स्थल होते हैं। यदि आप बहुत थक के आए हैं, यदि मैं कान को थोड़ी देर प्रेस कर लीजिए इस प्रकार से, तो आपकी जो भी थकान है वो अद्भुत प्रकार से दूर हो जाती है। और साथ साथ इसीलिए कान की महत्ता को जानते हुए हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चों के कान नहीं पकड़ने चाहिए। यदि जानवर कैसा भी बड़ा जानवर है और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो उसका कान पकड़ लीजिए। कान एक ऐसा सेंसिटिव पॉइंट है कि जिसको पकड़ने से कैसा बिगड़ेल से बिगड़ेल जानवर भी है वो भी कंट्रोल में आ सकता है। तो इसीलिए कान के पॉइंट्स की, कान की महत्ता को जानते हुए हमारे ऋषियों ने कर्ण भेदन संस्कार का समावेश किया 16 संस्कारों के अंतर्गत। और वहाँ कर्ण भेदन संस्कार के नाम से, जिससे कान के अंदर एक छेद कर दिया जाता है और दोनों कानों के अंदर छेद करने की परंपरा है। कहा जाता है कि कर्णभेद संस्कार से कई तरह के लाभ होते हैं। कान में सोने की बालियां या झुमके पहनने से स्त्रियों को मासिक धर्म संबंधित परेशानियां नहीं होती और उन्हें हिस्टीरिया रोग में लाभ मिलता है। ये भी माना जाता है कि इस संस्कार से एक्यूपंक्चर होता है और इससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में खून का दौरा ठीक रहता है। कान छेदना जहाँ एक संस्कार है, वहीं ये कई बीमारियों में भी लाभ पहुंचाता है। आज भले ही लड़के और लड़कियां महज फैशन के तौर पर कान, नाक और शरीर के दूसरे हिस्सों में छेद कर आभूषण पहनते हों, लेकिन पुराने समय में नाक और कान छेदना एक अहम संस्कार माना जाता था।